शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्तकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी के परस्मयी पद में अंतिम पाठ आज का है। आज परस्मयी पद खत्म हो जाएंगे। भू धातु से शुरू करके अत सातत्य गमने फिर शिदगत्याम, ये सब अलग अलग धातु देख रहे हैं, देखे आ रहे हैं। लेकिन मुख्य जो विषय जिस दिन हम सिंहावलोकन किया 2 दिन पहले, उसमें जो सूत्र देखा वो सब बार बार आते हैं, क्योंकि वो भू धातु में सब बेसिक सब सूत्र हैं। उसके बाद अन्य अन्य धातु में विशेष विशेष सूत्राणि सन्ति, विशेष विशेष सूत्र हैं, वो सब अभी देख रहे हैं। तो आज का विषय है श्रु श्रवणे धातु में विशेष सूत्र क्या है, और गम्लृ गतौ इसमें विशेष सूत्र क्या है, आज का विषय। कल का अगर आप विषय देखेंगे तो कल हम कर रहे थे यहाँ से, ये क्रमु पाद विक्षेपे, वहाँ से शुरू करके, नहीं तपसंतापे से क्रमु पाद विक्षेपे देखा, फिर पा पाने पीने के अर्थ में पा पाने, फिर ग्लई हर्षक्षये, हर्ष का क्षय या टायर्ड, अष्टाध्यायी.com में वैसे है, हे में वैसे है ये अर्थ में, और खुर कौटिल्य ये भी देखा अंत में। खुर कौटिल्य का अर्थ है, तृतीय टिप्पणी में दिया है, वक्र व्यवहार, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रुकेड इधर उधर कुछ करता है, वैसे वक्र व्यवहार। हाँ, तो ये 5 कल देख रहे थे। और उसके पूर्व दिन एक दिन गुपुरक्षणे रक्षण के अर्थ में। तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग धातु में विशेष सूत्र देखे आ रहे हैं। बस मुख्य सूत्र भू धातु के प्रकरण में पहले है, उसके बाद अलग अलग धातु के सूत्र विशेष। तो आज का वेदांत के लिए 2 मुख्य धातु आज आ रहे हैं। प्रथम है श्रु श्रवणे सुनने के अर्थ में, श्रवणम। प्रथम सूत्र है श्रुवः श्रुच जी। इसमें बहुत लोग उच्चारण में एक गलती करते हैं। श्रु ये है श्रु, श्र और उ ये है, और ये है श्र। अभी स्वामी जी सही उच्चारण किया, लेकिन बहुत लोग उल्टा पुल्टा करते हैं, श्र को श्रु बोलते हैं। उसमें उ है और उसमें र है। हाँ, उसमें र है, र नहीं र। अगर र होता तो श्र होता। श्रु श्र श्र 3 है, और श्री 4 चौथा है श्री। तो बहुत लोग ये उल्टा पुल्टा करते हैं। श्रु इधर पहले है श्रु, द्वितीय है श्रु, श्रुवः श्रुच। तो ये क्या बोल रहे हैं, सूत्र का वृत्ति बहुत सरल है। श्रुवः श्रु इति आदेशः स्यात्। श्रु धातु में, श्रु श्रवणे जो धातु है, इसमें श्रु आदेश आता है, और उसके साथ श्नु प्रत्यय श्नु प्रत्यय आता है। तो भू धातु में शप प्रत्यय है। भू धातु अत सातत्य गमने शिदगत्याम, फिर वो गुपुरक्षणे और कल का सब धातु, ये सब में शप प्रत्यय होता है। शप कर्तरी शप। ये श्रु धातु आदिगण तो है, लेकिन शप प्रत्यय नहीं लेंगे, ये लेगा श्नु प्रत्यय। श्नु में ज़्यादा विषय नहीं है। श्नु का शकार जाएगा तो नू रहेगा, नू का गुण होकर नो होगा।
स्नु में स्नु, स्नु में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं स्नु में? एक अक्षर तो एक ही, वर्ण तीन। क्या है? तीन। हाँ, एक है श, र और उ। श, न और ओ। स्नु, श्रु में तीन है, ठीक है। स्नु, स्नु में तीन है, श न उ। इसमें प्रथम श जाएगा, इस संज्ञा में लोप हो जाएगी। फिर दो है, न और उ, ये दोनों रहेंगे। नु को गुण होके नो बनेगा। उ का गुण क्या है? ओ। हो, तो नु का नो। तो श्र रहेगा, उ जाएगा, उ जाके स्नु, तो श्रधन उ हो गया, श्रधन स्नु। फिर शकार जाके श्रधन नु, और नु का गुण होके श्रधन नो, तो श्रृणोति। बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको? श्रृणोति। श्रृणोति नहीं, श्रृणोति। बहुत सम्यक, बहुत सम्यक, वेरी गुड। श है ना, समझिए आगे श है फिर र है। हाँ, श र, श र, श और ऋ। श्रृणोति। श्रृणोति, श्रृणोति। श्रृणोति लट लकार में रूप है। अतः भवान सर्वे वदतु कृपया। प्रथम वचन में होगा ना? हाँ, प्रथम पुरुष में, पुरुष में, एक वचन में, एक वचन में होगा। हाँ, श्रृणोति। तो आप बताइए अभी श्रृणोति के साथ एक वाक्य, कोई भी वाक्य बनाना है, कोई भी बोल सकते हैं। कृष्ण शृणोति। सम्यक, कृष्ण शृणोति। और शृणोमि अगर करना तो अहम शृणोमि। अस्तु, अभी द्वितीय है शुश्राव। ये लट लकार में रूप है, सब जैसे, मतलब श्रृ, अच्छा कोई पढ़ सकते हैं। स्वामी जी, आनंद जी कृपया पठतु। श्रृ धातु लट लकार रूप। श्रृणोति, श्रृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथा, शृणुथा, शृणोमि, श्रृणवः, श्रृणुमः या श्रीमः। सम्यक स्वामी जी। तो ये देखिए, सब नौ में हर जगह श्रु है, श्रु नहीं, श्रृ। लेकिन अन्य लकार में श्रु आएगा, लट लकार में श्रृ। स शृणोति, कृष्ण शृणोति, कृष्ण श्रवण कर रहा है बस। अहम शृणोमि, तो ये श्रृ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दूसरे तरीका भी जो अपना लघु में दिया है। जी, दोनों सही, दोनों सही। वास्तव में ये और ट्रेडिशनल है, ये बहुत ट्रेडिशनल है। हाँ, ये ज़्यादा देखते हैं जी। पुराने पुस्तक और ओल्ड पब्लिकेशंस में ये लघु वाले श्रृ आप देखेंगे। थोड़ा मॉडर्न वाला ये अष्टाध्यायी.com का, दोनों सही है। तो ये लट लकार के लिए हो गया। आगे एक और सूत्र है, सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम अपित, ये है अतिदेश सूत्र। 6 प्रकार के सूत्र हैं। अतिदेश कौन सा है क्रम में? जो एक्सटेंड करे जी, दूसरे जगह भी एक्सटेंड करने वाला, सही। तो क्रम में पंचम है, संज्ञा, डेफिनेशन, परिभाषा, संज्ञा च परिभाषा च हाँ। विधि नियम एव च हाँ। अतिदेशो अधिकार च षड्विधम सूत्रदश। सम्यक। तो अतिदेश पंचम है। तो ये क्या है? संज्ञा। तो ये अर्थ अगर याद है बहुत अच्छा है। संज्ञा अर्थात डेफिनेशन, कुछ डिफाइन कर रहे तो संज्ञा सूत्र। ये वैसे है आदेन गुणः, और ये वैसे ही है, मतलब वो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम क्या है? तुल्यास्य प्रयत्न, ये संज्ञा सूत्र। फिर परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र एक अगर कोई सूत्र है, वो 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में है, सबके लिए ये रूल है, नियम है। ये नियम हो गया परिभाषा। जैसे परिभाषा बोलता है वैसे ही चलना है सब सूत्रों को, परिभाषा सूत्र। फिर विधि सूत्र, ये करो, जैसे संधि सूत्र, सब विधि हैं। नियम, नियम विधि जैसे ही है, लेकिन विधि का कार्य को रिस्ट्रिक्ट करता है, हर जगह नहीं, केवल इधर। वैसे नियम रिस्ट्रिक्ट करेगा। फिर अतिदेश, जैसे सुंदर महोदय अभी बोला, सही,
एक्सटेंशन सूत्र, ट्रांसफ़र करने वाले सूत्र, और अधिकार है केवल एक सेक्शन में, अष्टाध्यायी के अंदर एक प्रकरण में काम करेगा, इस प्रकार। तो ये अतिदेश सूत्र है, एक्सटेंशन सूत्र है। क्यों एक्सटेंशन? क्योंकि पहले ही दिया है वैसे एक सूत्र। अर्थ देखिए, अपित सार्वधातुकम नीतवत, ये सब बहुत सरल है। अपित जो है अर्थात पित नहीं है, पित जो नहीं है, सार्वधातुक में सब नीत हैं। तो 5 है, देखिए, कित, टित, मित, पित, नीत। कित, टित, मित, नीत, पित। तो अंत में है पित। पहले क्या बोला है? अपित। अपित अर्थात ये चारों, कित, टित, मिट, नीत, सब अपित है। लेकिन सार्वधातुक में कित हो या टित हो या मित हो या ङित हो, जो भी हो, सब ङित जैसे ही चलेंगे। अपित अर्थात ङितवत। ये ङित का लाभ क्या है, ङित का प्रयोजन क्या है, ऐसे कोई पूछ सकते हैं। तो भू धातु में आशीर्लिंग के प्रकरण में एक सूत्र देखा हम, ङिति च, ङिति च, ये देखा, कित ङित, कित ङित ङिन, ङित निमित्ते ईग लक्षणे गुणवृद्धि न स्तः। ङित को गुण नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। दृष्टांत, उकार का गुण क्या है? ओकार। और उकार की वृद्धि? उकार तो औकार हो जाए। औकार, सही है। अगर ङित है और सार्वधातु का प्रत्यय आ रहे हैं तो ये दोनों नहीं होंगे, ऊ तो ऊ ही रहेगा। ये इसका लाभ है, प्रयोजन। अपवाद सूत्र इसलिए जी, अपवाद जैसे है, निषेध सूत्र, अपवाद सूत्र, जो भी, मतलब वो गुण का निषेध करता है, इस प्रकार गुण का अपवाद करता है। गुण नहीं होगा वैसे बोलता है, गुण और वृद्धि दोनों नहीं होंगे, ये इसका लाभ है। तो ये अपित सार्वधातुकश्च का लाभ, सार्वधातुक अपित क्या लाभ? ये है कि केवल ङित नहीं, मित भी, कित भी, टित भी, जो भी है, अगर पित नहीं है तो गुण नहीं होगा, केवल पित को ही गुण होगा। तो श्र, ऋकार का गुण है, क्या है याद है? ऋकार का गुण अरे ना, अर, सही, हाँ अर। तो ऋकार का गुण अगर होता ना तो श्रु होता है शर, सही, लेकिन नहीं होगा। श्रृणुतः, शरणुतः नहीं, श्रृणुतः, बिकॉज ऑफ ए सूत्र, बिकॉज ऑफ दिस सूत्र, सार्वधातुकम अपित। प्रथम पुरुष का द्विवचनम रूप है श्रृणुतः, शरणुतः नहीं, श्रृणुतः, क्योंकि वो गुण नहीं हो रहा है उधर। भू में गुण हुआ, भू में गुण होके भो हुआ, इसमें नहीं होगा, श्र का श्र ही रहेगा। ये सार्वधातुकम अपित का लाभ। आगे एक और सूत्र है, हुष्णुवोः सार्वधातुके। कृष्णवोः सार्वधातुके। स्वामी जी, रूपान स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। कृष्णवोः अनेकाच्चो संयोगा पूर्वस्य अवर्णस्य यण् स्याद् अचि सार्वधातुके शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुता, शृणोमि। सम्यक स्वामी जी, धन्यवाद। पूर्वस्य के बाद क्या है? पूर्वस्य उवर्ण से आएगा ना? हाँ, क्यों? बिकॉज ओ है ना, वो हो गया उवर्ण से। आद गुण काम है, अदन उ ओ, पूर्वस्यो वर्णस्य के पूर्वस्य उवर्णस्य। हुष्णु, हुष्णु, हु धातु और श्नु प्रत्यय जो धातु है, जैसे श्र धातु। हु और श्नु में अनेक अच, जब एक अच नहीं, एक से अधिक
और असंयोग उसके पूर्व संयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात दो व्यंजन साथ में नहीं होना चाहिए। तब हु में जो उकार है और श्नु में जो उकार है, ये उकार का यण होगा। ऊ का यण होके क्या आना चाहिए? ई को यण से में ऊ का यण होके क्या होता है? वाह। व। तो यहाँ पे देखिए शृण वंती वंती वकार है इधर में, ये वकार के लिए। तो ये कोई देखिए, अच्छे से आया, हाँ अच्छे से आया ना। क्या बोल रहे हैं? शृण्वन्ति। शृण्वन्ती, शृण्वन्ती, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन लट लकार के रूप। लघु में यही है कार्य, एक एक शब्द के लिए एक एक सूत्र, बस बहुत बार वैसे ही होगा। तो इस प्रकार श्री धातु में प्रथम पुरुष के बहुवचनम रूप में प्रथम पद में हुष्णुवोह सार्वधातुके, और प्रथम पुरुष द्विवचनम में सार्वधातुकम अपिच। जैसे राम शब्द में हम देख रहे थे, रामस्य के लिए एक सूत्र, रामयी के लिए एक सूत्र, रामाणाम के लिए एक सूत्र, रामेशु एक सूत्र। इस प्रकार श्री धातु में ये शृणोति के लिए एक सूत्र, शृणुतः के लिए एक सूत्र, शृण्वन्ति के लिए एक सूत्र। फिर मध्यम पुरुष दे रहे हैं, शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ, ये मध्यम पुरुष हो गया। फिर शृणोमि, ये सब में विशेष सूत्र नहीं है, पूर्व जैसे ही है। लेकिन उत्तम पुरुष के द्विवचनम और बहुवचनम, श्रु धातु में उत्तम पुरुष द्विवचनम बहुवचनम लट्लकार क्या है? क्या है? श्रु धातु लट्लकार उत्तम पुरुष द्विवचनम बहुवचनम। जी सम्यक विकल्प है। द्विवचन में श्रृणुवः शृण्वः, बहुवचन में शृणुमः शृण्मः, उसके लिए ये सूत्र आगे आने वाले सूत्र। लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः, मोहो। हाँ, स्वामी जी आनंद जी कृपया पठतु वृत्ति। इस पहले सूत्र है लोपश्चास्यां मौः, असंयोग अपूर्वस्य प्रत्ययोकारस्य लोपो वा मौः परयोः श्रेणुवः श्रृङ्मः श्रेणुवः शुश्रुवाः शुश्रुवा शुश्रुवुः शुश्रुवा शुश्रुवतुः शुश्रुवुः शुश्रुथ शुश्रुवथुः शुश्रुवा शुश्रुवाव शुश्रुवा शुश्रुवा शुश्रुम श्रोता श्रोष्यति शृणोतु शृणुतात् शृणुताम् शृण्वन्तु। सम्यक स्वामी जी। स्क्रीन में जो हाईलाइट है ना 3 शब्द, केवल उसका उच्चारण कीजिए। असंयोग पूर्वस्य। सम्यक, आगे। शुश्राव, हाँ, शुश्राव, हाँ, और भी है शुश्राव। हाँ सही, शुश्राव, शुश्राव। सम्यक, धन्यवाद स्वामी, सही है। लोपश्च अस्य अन्यतरस्यां मोह, असंयोग पूर्वस्य अर्थात ये शब्द के पूर्व संयोग नहीं होना चाहिए। सही, असंयोग पूर्वस्य अर्थात शब्द के पूर्व संयोग नहीं होना चाहिए। और प्रत्यय उकार से लोपः, प्रत्यय में उकार जब है, जैसे स्नु में उकार है, अंतिम वर्ण तो उकार है, ये स्नु में जो उकार है इसका लोप हो सकता है, लोपो वा विकल्प से, मतलब किया भी ठीक है, नहीं किया लोप नहीं किया भी वो भी ठीक, सही। कब? वो हो मकार और वकार के जब पूर्व पर है जी। तो शब्द है, शब्द में उकार है, शब्द के पूर्व संयोग नहीं होना चाहिए,
और शब्द के बाद मकार या वकार होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है इसका। जैसे शृण्वः, शृणुवः, शब्द तो शृणु है, णु में उकार है, णु के पूर्व संयोग नहीं है, नहीं है, णु के बाद वकार है, तीनों कंडीशन मिल गए तो शृणुवः भी बोल सकते हैं, या श्रेणु में जो उकार है उसका लोप करके शृण्वः ये भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार शृणुमः और उकार का लोप करके शृण्मः, दोनों सही है। उत्तम पुरुष के द्विवचनम बहुवचनम लट लकार। तो अन्य अन्य अलग अलग शब्द के लिए रूप के लिए अलग अलग सूत्र है। फिर लिट लकार दे रहे हैं, शुश्राव, यहाँ से लिट लकार शुरू करते हैं। ये शुश्राव से, शुश्राव, शुश्रुवतुः, शुश्रुवुः, प्रथम पुरुष के 3 रूप। शुश्रोथ, शुश्रुवतुः, शुश्रुव, मध्यम पुरुष के 3 रूप। शुश्राव अथवा शुश्रुव, शुश्रुव, शुश्रुम, उत्तम पुरुष के 3 रूप। तो अभी देखिए, अगर हम बोलेंगे लिट लकार देखना है तो लिट लकार में अगर हम बोलेंगे शुश्रुव, शुश्रुव अगर कहेंगे तो कितने रूप हैं शुश्रुव? मतलब वाक्य कैसे बन सकते हैं शुश्रुव का? तो दोनों में आता है। हाँ, तो वाक्य क्या होंगे? दोनों में आता है, ठीक है। हाँ, 2 हाँ 2 हैं, वाक्य बनाइए दोनों के। डैश शुश्रुव, डैश शुश्रुव। अहम शुश्रुव बोलता है ना। अहम शुश्रव, शुश्रुव नहीं, अहम शुश्रव। हाँ, लेकिन आवाम, आवाम शुश्रुव। और मध्यम पुरुष के बहुवचन देखिए, वो भी शुश्रुव। तो यूयम, यूयम शुश्रुव, आवाम शुश्रुव, अहम शुश्रव। 3 अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। ये लिट लकार है। फिर आगे श्रोता से क्या है? लुट लकार। श्रोता से लुट लकार, जी। लट, लिट, उसके बाद लुट। श्रोता है लुट, लुट के बाद क्या है? लोट, लोट के बाद लिट। लिट, लिट लकार का प्रथम पुरुष एकवचनम रूप श्रोष्यति। आगे है हाँ, श्रोष्यति। श्रोता के बाद जो है श्रोष्यति। वाक्य बनाइए श्रोष्यति के साथ, एक वाक्य। दाश श्रोष्यति, आवाम श्रोष्यति। श्रोष्यति किसका रूप है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष? कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष का। नहीं, श्रोष्यति प्रथम पुरुष का। जो उसका तो सा बनेगा। स, हाँ, सह श्रोष्यति, सही, सुंदर जी सही है। दोनों सुनवाते से स श्रोष्यति, जैसे रामः श्रोष्यति, अथवा शारदा श्रोष्यति, गायत्री श्रोष्यति, गंगा वह आ जाएगा ना। हाँ, वाह, वाह क्या है? सॉरी, नहीं, आवाज नहीं आई। क्या है? वह आता नहीं है ना। वाह जैसा। क्या प्रश्न है? नहीं, बाद में पूछेगा। ठीक है। तो स या सा दोनों सही है। श्रोष्यति। अस्तु, लट, लिट, लुट, लिट, उसके बाद क्या है? लोट। लोट के लिए रूप है शृणोतु, शृणोतु, शृणोतु नहीं, शृणोतु। लेकिन लोट में एक बहुत अच्छा एक सूत्र है, आगे आने वाले सूत्र से बहुत अच्छा एक शब्द है। शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, ये प्रथम पुरुष के 3 रूप है।
आगे मध्यम पुरुष लोट लकार। लोट लकार का अर्थ क्या है? किस अर्थ में आता है लोट लकार? आज्ञा अर्थ। हाँ, आज्ञा अर्थ। आज्ञा अर्थ। आज्ञा अर्थ में आता है। तो आगे देखिए एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये सूत्र में, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात्। उदश्च प्रत्यया संयोग पूर्वात्। प्रत्ययाद संयोग पूर्वात्, सही। सुंदर जी कृपया पठतु केवल इधर तक, ये हेयर लुक यहाँ तक, वृत्ति केवल। असंयोग पूर्वात् प्रत्ययोतो हाँ, हेर लुक। सम्यक। असंयोग पूर्वात् प्रत्ययोतो हेर लुक। लोट लकार में एक सूत्र हम भू धातु जब पढ़ रहे थे, एक सूत्र आया था लोट लकार में। लोटो लंग। हाँ, उसके बाद वाला सूत्र क्या है? लोटो लंगवत के बाद तस्तस्तमीपाम तांतम। उसके बाद सेर ही पिचा। सेर ह्य पिच्च। ये क्या है? जब पित नहीं है, जैसे, अच्छा ये भी देख सकते हैं, ये अच्छा है। परस्मैपद पद में नौ है ना? तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस, नौ है। इसमें पित, पित अर्थात पकार में अंत होने वाले पित। पित कितने हैं? तीन है। क्या है? प्रथम पुरुष सिप, हाँ, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष तिप, हाँ, मध्यम पुरुष सिप, हाँ, and उत्तम पुरुष मिप। सम्यक। प्रथम पुरुष तिप, मध्यम पुरुष सिप, उत्तम पुरुष मिप। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि आगे आने वाले हैं तस। तस तो पकार में अंत नहीं है। तस, तस झी, थस थ, ये सब पकार में अंत वाला नहीं है। तिप, सिप, मिप, तो ये तीनों पित हो गए। लेकिन ये लोट का सूत्र क्या बोल रहे हैं? लोट का सूत्र बोल रहा है जब पित नहीं है, शेर ही अपित। जैसे सिप, सिप तो पित है, लेकिन ये सी का क्या होगा? सी का होगा ही, तो अपित हो जाएगा। ये सिप ही रहेगा, सिप से ही होगी, तो पित नहीं रहेगा। ये सिप का होगा ही, ह ई ही। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप हम देखते हैं, हम देखेंगे ही अंत में। लेकिन श्री धातु में, आगे श्री धातु वापस आएंगे, श्री धातु में इसका थोड़ा अलग है। श्री धातु में ये ही का लुक हो जाता है, अर्थात लोप हो जाता है, लोप हो जाएगा। तो सिप से ही और ही का लुक, तो कुछ नहीं रहेगा वास्तव में, केवल प्रत्यय, श्नु प्रत्यय रहेगा। तो आप देखिए, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचनम, तीन रूप हैं, उसमें प्रथम रूप क्या है? क्या है? नहीं, प्रथम वो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के प्रथम रूप। श्रृणु, श्रृणुतात्, श्रृणुतात्। जी, तो प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचनम के प्रथम रूप है श्रृणु। तीन है, श्रृणु, श्रृणुतात्, श्रृणुतात्, तीन रूप है, उसमें प्रथम है श्रृणु। ये श्रृणु शब्द कुछ याद आ रहा है? श्रृणु, हाँ, उसमें है शिव महिम में। हाँ, शिव महिम में है, ठीक है। और कहीं और जिसका शांति मंत्र में, शांति मंत्र में है? कहाँ? है, लेकिन हो सकता है, लेकिन उससे प्रसिद्ध दृष्टांत है जो हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब इसका अध्ययन कर रहे हैं अभी, और रोज़ या हफ्ते भर एक बार ये ग्रंथ पढ़ते हैं।
ये ग्रंथ में है। वो है, वो गीता में भी है। हाँ, गीता में गीता के कई श्लोक में है। हाँ, गीता के कई श्लोक में है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं? सुनो, ये है ना, सुनो। लोट लकार का अर्थ क्या है? आज्ञा अर्थ। आज्ञा अर्थ अर्थात ये करो। और मध्यम पुरुष किसको बोलते हैं हम? अहम का बोलते हैं, त्वम का बोलते हैं, स का बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं मध्यम पुरुष? त्वम को। तो अगर दो लोग बात कर रहे हैं और एक आज्ञार्थ दे रहे हैं तो दूसरे को क्या बोलेगा? करो, श्रृणु। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं श्रृणु, सुनो, तत्प्रसादेन तत्समासेन में श्रृणु, वो सब बोलते हैं ना तृतीय अध्याय में, बहुत अध्याय में भगवान बोलते हैं श्रृणु, सुनो मेरी बात। इस प्रकार प्रथम वचन में मध्यम आ जाएगा, मध्यम पुरुष में एक वचन। हाँ, मध्यम पुरुष क्योंकि अर्जुन को कहेंगे। हाँ, और एक वचन अर्जुन तो एक ही है। कितने अर्जुन है? एक ही तो है, तो एक वचन मध्यम में बोलेंगे। जी, मध्यम पुरुष से एक वचनम रूप है श्रृणु। तो ये आप देख सकते हैं भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में श्रृणु शब्द कौन सी श्लोक में आता है। ये अच्छा विचार होगा इस कल बता रहे जी। श्रृणु ये हो गया लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन श्रृणु। फिर श्रृणुतम श्रृणुत मध्यम पुरुष का द्विवचनम बहुवचनम। अगर दो अर्जुन हैं या भगवान अर्जुन और भीम दोनों को कह रहे हैं तो भगवान बोलेंगे श्रृणुतम, ऐसे बोलेंगे श्रृणुतम। और धर्मराज भीम अर्जुन तीनों हैं तो भगवान कहेंगे श्रृणुत, ऐसे कहेंगे, क्योंकि बहुवचन। हाँ, गुणावादेशौ, गुणौ आदेशौ, गुण तो आते हैं, कहीं कहीं आते हैं, इधर नहीं, गुणौ आदेशौ। और श्रृणवानी नहीं, श्रृणवानी, मुझे सुनना है। मैं क्या बोलूँ? भगवद गीता पाठम अहम शृणवानी, मुझे सुनना है। श्रृणवाम। फिर लट लिट लुट लिट लोट। लोट के बाद क्या है? लंग। तो लंग का प्रथम पुरुष एक वचनम रूप है अश्रृणोत। स्वामी जी। हाँ, बोलिए स्वामी जी। ओम भद्रं कर्णेभिः सही, शृणुयाम देवाः। सही, बिल्कुल सही। शृणुयाम, अथर्ववेद का भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। शृणुयाम, हाँ अभी बोलिए, शृणुयाम किधर है? कहाँ का रूप है शृणुयाम? इसमें नहीं होगा, ये होगा, हाँ ठीक है शृणुयाम आगे आने वाले देखेंगे, अभी यही सूत्र में आएगा शृणुयाम। तो लंग में है अश्रृणोत, अश्रृणुताम, अश्रृण्वन, अश्रृणुताम, अश्रृण्वन, अश्रृणोः, अश्रृणुतम, अश्रृणुत, अश्रृणवम, अश्रृण्व अथवा अश्रृणुव, अश्रृण्म अथवा अश्रृणुम, ये लंग में हो गया। और एक है ना श्रुतंग, श्रुतंग में गोपाय, श्रुतम वो है, दो जगह आया उसमें एक प्रत्यय है, उसमें बाद में आएगा त, निष्ठा प्रत्यय करके एक प्रत्यय है श्रुतम। श्रुतम में जो मैंने सुना, श्रुतम में गोपाय, इस प्रकार। ठीक है, तो लंग लकार के बाद क्या है क्रम में? विधिलिंग। तो स्वामी जी आप कह रहे थे शृणुयाम, देखिए प्रथम पुरुष के 3 वचन में क्या है? शृणुयात। अच्छा स्वामी जी, आनंद जी कृपया पठतु विधिलिंग लकार में रूप। श्रृ धातु विधिलिंग लकार। श्रृणुयात्, श्रृणुयात्, श्रृणुयाताम, श्रृणुयुः, श्रृणुयाः, श्रृणुयातम, श्रृणुयात्, श्रृणुयात, श्रृणुयाम, श्रृणुयाव, श्रृणुयामा। सम्यक स्वामी जी। तो श्रृणुयामा आ गया, क्या अर्थ है? वाक्य बनाइए, डैश श्रृणुयाम, क्या हो गए वाक्य में? स्वामी जी एक वचन में जो है ये पहला प्रथम पुरुष, तो इसलिए श्रृणुयात और श्रृणु आ जा रहा है जलांजो शंते से।
तो इसलिए है इसके दो। श्रृणुयात और श्रृणुयाल नाम रखते हैं। याद और श्रीनु याद। अच्छा हाँ। दाता का दा बन गया। बस तकार का दो। राम जी सुनते से इसमें हाँ हाँ संधि सही लगी। है। हाँ हाँ दोनों सही है क्योंकि अंत में है ना, पद के अंत में है। हाँ इसलिए ता का दा बन गया। हाँ श्रृणुयात तो और श्रृणुयाल, इसलिए दो रूप दिए। इसलिए दोनों हैं विकल्प से। उसके लिए पूर्व भी देखा, हम भू धातु में देखा था ये, शायद आप देख लीजिए। भू धातु के विधिलिंग प्रकरण में एक सूत्र तो होगा शायद, वो याद इस पर। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं इसका। हाँ दोनों सही। तो श्रृणुयाम, श्रृणुयाम कहाँ के रूप है? वायम यूज करेगा ना उधर। हाँ सही बोला, वायम, वायम यूज़ करेगा तो वायम यूज़ कर देंगे। तो स्वामी जी आप कह रहे थे ये शांति मंत्र में भद्रम कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा। श्रृणुयाम, श्रृणुयाम तो क्या हिंदी में बोलिए क्या अर्थ होगा श्रृणुयाम का उसमें उधर? पर अब अर्थ तो निकालना है, पॉसिबल नहीं है। अर्थ देखिए वैसे है, उत्तम पुरुष अर्थात मैं, है ना, अहम के रूप में, अहम के अर्थ में उत्तम पुरुष आएगा। और उत्तम पुरुष में बहुवचनम क्या क्या होंगे? हम सब, हम सब, हम सबको सुनना है। क्या है सुनना है? श्रृणुयाम, वही है उधर। भद्रम कर्णेभिः श्रृणुयाम, श्रृणुयाम वही है, हम लोगों को सुनना है। हाँ सुनना है, बस विधिलिंग लकार प्रयोग कर। देखिए अर्थ भी बहुत सरल है स्वामी जी। प्रथम पुरुष में हमेशा थर्ड पर्सन स, सा, वो, इस प्रकार। और मध्यम पुरुष में हमेशा सेकंड पर्सन त्वम, युवाम, यूयम, आप और युयम। हाँ। और उत्तम पुरुष में हमेशा फर्स्ट पर्सन मैं, अहम, अवाम, वयम। वयम, सही, अहम अहम वयम। तो मैं, हम दोनों या हम सब, हम सब। वैसे ही है, अर्थ बहुत सरल। तो आपको क्या करना है अभी? श्रु का धातु का अर्थ देखना है, रूप किधर है देखना है, अर्थ को उधर डालना है, बस उसमें कुछ काम नहीं है। अगर हम कहेंगे अहम श्रृणुयाम तो हमको बोलना है मैं, मुझे सुनना है, क्योंकि विधिलिंग लकार है, सुनना है तो मुझे सुनना चाहिए, इस प्रकार मुझे सुनना चाहिए। एक दिन हम लोग इसके बाद वर्कआउट करेगा तो हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे वर्कआउट। प्लान किया ना, तो कल आपने बोला ना, उसके बाद थोड़ा देखूंगा। हाँ ठीक है, कल आज भी देख सकते हैं, आज भी थोड़ा टाइम है अभी, क्योंकि ये गम धातु जल्दी जाएंगे, अभी करेंगे वास्तव में स्वामी जी, अभी गम धातु के लिए कर देंगे। ठीक है, गम धातु तो मुख्य धातु है, प्रथम तो अभी गम अच्छा उसके पूर्व श्रृणुयाम, श्रृणुयाम ये हो गया विधिलिंग में। फिर आशीर्लिंग में रूप है श्रूयात। आशीर्लिंग के बाद क्या है क्रम में? लुंग, लुंग, लुंग में है अश्रौशीत। और अंतिम शब्द क्या है? लृंग। हाँ, लृंग में क्या है? यहाँ पे क्या शब्द दिए हैं स्क्रीन में जो हाईलाइट है? अश्रोष्यत। हाँ अश्रोष्यत, ये हो गया लृंग लकार का प्रथम पुरुष एकवचनम परस्मै पद में। सृ धातु वैसे है। तो गमृ धातु में सूत्र भी देखेंगे, दृष्टांत भी देखते हैं। प्रथम सूत्र है ईशुगमी यमाम छहा। ईशुगमी यमाम छहा। हाँ स्वामी जी नहीं, सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। ईशाम छह स्वात् क्षिति गच्छति जगाम। जगाम, सम्यक, हाँ सही बोला, जगाम, उत्तमम, जगाम। तो ये प्रवरा जी का माता जी, शर्मिला माता जी एक प्रश्न पूछ रहे थे 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले, ये गम धातु का गच्छ कैसे होता है? ये सूत्र से, ईशु गमी यमाम छह। ईशु, ईशु अर्थात इच्छा, इच्छा धातु में, और गमी गमन के धातु में, और यम, यम के धातु में, देने के अर्थ में, ये 3 अर्थ में छ आएगा। तो ईशु का क्या होगा? स डैश क्या होगा? इच्छा। हाँ स इच्छति। और लट लकार में अगर बोलना है तो स इच्छति। और अहम, अहम डैश, इच्छामि। हाँ बस अहम इच्छामि। क्यों? क्योंकि भवामी पठामी, इसी प्रकार इच्छामि।
और गच में, गम में गच्छति गच्छामि, और यच यम में यच्छति यच्छामि। ये मकार का चकार बनेगा, ईशु गमी यमाम छहा, ये सूत्र से। 7-3 77 बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं 77 को? 77 जी, 77, धन्यवाद। तो ईशु गमी यमाम छहा। आगे एक और सूत्र है, गम हन जन खन गसाम लोपः नित्य नङि। गेम अन्न जन गण गसाम लोपः नित्य नहीं। जी सम्यक। प्रथम शब्द देखिए, गम एक हो गया, हन द्वितीय, जन खन घस 5 हैं। गम हन झन खन घस 5 धातु के लिए ये सूत्र है। ये क्या बोल रहे हैं, गम हन झन खन घस में उपधा का लोप होगा। कब होगा? जब कित है, कित या ङित में उपधा का लोप होगा, कित और ङित अगर बाद में है तो। येषाम उपधाया लोपः अजादौ, आकारांत प्रत्यय अगर बाद में है तो ये गम का। अच्छा ये बताइए, गम, गम है शब्द, गम, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें गमे, इसमें 4 वर्ड है, 4 है। गम ग अ म क। नहीं, केवल गम, गम, इसमें कितने? 3 होगा। ग अ म, बस गम में हलंत है, गम। हलंत नहीं है, समझी यहाँ जो इसमें नहीं प्रीति इसमें दी तो हुई है नहीं माता जी, इसमें तो नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ गम, केवल गम में। अच्छा हाँ, ठीक गम है, में है प्रीति में देख रही हूँ। हाँ, गम, गम में 3 है। इसका उपधा कौन सा है? अ, हाँ अ है, ग अ म, तो अ तो उपधा है। ये उपधा का लोप होगा। कब होगा? जब आजादी प्रत्यय बाद में हो तो प्रथम रूप देखिए, जग मतुहु, जग मतुहु नहीं, क्या है? जग मतुहु। ये है लिट में, लिट लकार का रूप है, जगाम जगमतुहु जगमुहु। ये कभी कभी आता है पुराण में, लिटलाकार तो पुराण में बहुत बार, जगमतु। तो आप बोलिए अभी, रामः लक्ष्मणेन सह रामेश्वरम, रामेश्वरनगरम या रामेश्वरनगरे डैश, क्या कहेंगे? रामः लक्ष्मणेन सह रामेश्वरनगरम या रामेश्वरनगरे डैश, लिट लकार का प्रयोग। राम लक्ष्मण के साथ रामेश्वर नगर में, लास्ट में क्या शब्द बोले हैं? डैश, डैश आपको कंप्लीट करना है, आपको ये वाक्य को पूरा करना है। जगमधु। हाँ, ये ट्रिक क्वेश्चन है। प्रथम का द्विवचन आएगा ना, प्रथम वचन दोनों जाता है ना। द्विवचनम कब आएगा? क्यों? जब जगमतु, जब कर्ता में 2 हैं तो द्विवचन आएगा। ये वाक्य में सुनिए, ये वाक्य में जब कर्ता 2 हैं तो जगमतु द्विवचन बिल्कुल आएगा। लेकिन ये वाक्य में क्या है? राम लक्ष्मण के साथ, हम क्या बोलते हैं? गया बोलते हैं या गए बोलते हैं? गया। तो क्या बोलते हैं? जगामा। कर्ता में जो वचनम है उसी वचनम को क्रियापद में होगा। 2 जन हैं, बहुजन हैं। देखिए ऐसा मीन्स ते आएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, ते। हाँ, जैसे हाँ ते आएगा तो वैसे जगमुहु होगा। जैसे दृष्टांत अभी क्या बोले? रामः लक्ष्मणेन सह रामेश्वरनगरम जगाम। और अब हम कहेंगे रामः वानरेभ्यः सह, बहुत वानर हैं, ये सब के साथ वानरेभ्यः सह रामेश्वरनगरम, तब भी जगाम ही है।
क्यों? क्योंकि राम तो एक ही है ना। लेकिन अगर हम कहेंगे राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, रामेश्वर नगरम क्या? जगमधु। जी, जगमतो। बिकॉज क्यों? दोनों आ गया। हाँ, पहले तो एक क्योंकि ही राम सब्जेक्ट, लक्ष्मणों में द्विवचनम है, तो क्रियापद में भी द्विवचनम होगा। कर्ता एक है बस उसी टाइम जी, है ना। सही है। कर्ता जिसका वचन, कर्ता का जो वचन है उसी का वचन धातु में होगा क्रियापद में। तो राम लक्ष्मण, रामः च लक्ष्मणः च आंजनेयः च सीता च सर्वे रामेश्वर नगरम जगामा, जगामा। रामः च, जगमुहु। हाँ, जगमुहु। क्यों? क्योंकि ये सब है ना, रामः च लक्ष्मणः च आंजनेयः च सीता च। अब चा मीन्स and अर्थ में है ना। and he and he and he and he they all went, तो दे बोलते हैं ना हम, सब, वो सब हाँ गए। ना, हाँ सब। चा का मतलब और होता है ना, हाँ, चा का मतलब और, एंड। च का मतलब and और, जी, और। तो अहम जगामा, वयम जगमीमा, वैसे है रूप। तो ये लिट लकार का हो गया। आगे देखिए लुट लकार। लुट लकार में एक शब्द दिया है गंता। गंता के लिए एक और, अच्छा, गंता के लिए और कुछ नहीं है। गंता, लुट लकार तो पूर्व जैसे, भू धातु जैसे होगा। लेकिन लिट लकार में एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छा विचार है आगे वाले सूत्र। गमेरिट परस्मैपदेषु, जमेरिट परस्मैपदेषु। हाँ, ये सुंदर महोदय कृपया पठतु वृत्ति। गमेः परस्य परस्य स आधेर अर्धधातुकस्य इट् स्यात् परस्मैपदेषु गमिष्यति, गच्छतु, अगच्छत्, गच्छेत्, गम्यात्। सम्यक, सही बोल। तो गमे है परस्य, गम के बाद, गमे है परस्य अर्थात गम के बाद, सादेरार्ध, स आदे है आर्ध धातुकस्य ईट स्यात्। ईट स्यात् इसका मतलब क्या है? केवल इसका ईट स्यात्, इसका क्या मतलब है? अर्थ है ना, ईट स्यात्। साथ है, इसके साथ इस ईट आएगा, है ना। स्यात्, स्यात् का अर्थ है हिंदी में जब हम कहते हैं है स्यात्। ईट स्यात् अर्थात ईट के साथ है, ईट के साथ नहीं, ईट है। ईट आगम हो जाएगा ना ये। हाँ, ईट है बस। ईट स्यात् का ट्रांसलेशन क्या है? ईट है, ईट है, ओके। बस। स्यात् अर्थात है, ईट स्यात्। गमे है परस्य ईट स्यात्, तो गमे है परस्य, गमे है ईट स्यात् अर्थात गम धातु में ईट होगा या नहीं होगा? गम धातु में ईट होगा, ईट होगा। इसीलिए तो गम होगा सेट या अनिट? ईट हो जाए तो सेट हो जाएगा। तो हाँ, अभी तक हमारे विचार जो है ईट होगा तो सेट होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आगे ये देखिए, गम में क्या दिया है? द्वादिही, परस्मैपदी, सकर्मकः, फिर क्या दिया है? अनिट है। तो ईट है तो सेट है ना, लेकिन अनिट है। ये क्या अर्थ है इसका? हमारे विचार इसीलिए पहले नहीं बोला क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अब तक हमारे जो विचार है लिट लकार में देखना है। लिट लकार का प्रथम पुरुष एकवचनम देखिए, गम का क्या है? लिट लकार का प्रथम पुरुष एकवचनम कौन सा? लेट का है ना, लिट, लिट भविष्य, लिट गमिष्यति। गमिष्यति, गमिष्यति में तो ई है, ईट है। तो हमारे विचार अब तक क्या है? हमारे समझ वो तो सेट होना चाहिए। तो सेट होना चाहिए, हाँ। लेकिन गम धातु अनिट है। इसका क्या मतलब है? बहुत कम धातु, 10% से कम, 10% से कम अनिट वालों धातु के भी लिट लकार में इकार आएगा। अनिट धातु के लिए भी होगा इकार लिट में। तो पहले हम देख रहे थे लिट लकार का प्रथम पुरुष देख लीजिए, उसमें अगर ईट है तो सेट है।
ये 90%, 90% केस में ये सही है 90%, लेकिन 10% में ये गलत है, ये विचार सही नहीं होगा 90%। एक और है, मुझे कैसे पता लगेगा फिर? हाँ एक और है, तो ये देखिए माता जी, यहीं पे आ रहा हूँ। तो ये 90% है, सेफली हम 90% मार्क हमें बनेंगे। फिर आगे प्रत्यय के प्रकरण में 1-2 महीने में एक और प्रत्यय आएगा, ईट नहीं, क्त प्रत्यय आएगा, निष्ठा प्रत्यय। क्त अर्थात पूर्व काल में, वो हो गया इस प्रकार के अर्थ में, इस अर्थ में आएगा निष्ठा प्रत्यय या क्त प्रत्यय। वो क्त प्रत्यय में सेट वाले धातु में ई आएगा, लेकिन उससे जैसे इधर 90% है, उसका है 95%, वो भी पक्का नहीं है। इसको कैसे समझना है, माता जी ने एक प्रश्न पूछा, तो हमको कैसे समझना है ईट कौन सा है, अनिट कौन सा है? जो लघु में सूत्र दिया है ना श्लोक, उससे ही समझना है। ऊद्रेदंतैर, ये शोक से, ऊद्रेदंतैर यौति रुक्ष्णो शींस्नो नुक्षुष्विडिंग श्रुभिः वृंगवीभ्याम च विनयिकाचो जंतेषु नियता स्मृताः। ये सूत्र, ये श्लोक जो है अजंत धातु के लिए ये है, और हलंत धातुओं के लिए ये 8 पंक्ति जो है, 8-10 पंक्ति ये है। तो 100% अगर हमको समझना है क्या अनिट है और क्या सेट है, ये देख लीजिए, ये ही 100% का है। गमिष्यति भविष्यति वगैरह 90% में सही होंगे, लेकिन गमिष्यति, भविष्यति, पठिष्यति वगैरह, लेकिन गमिष्यति जैसे एक धातु आएगा अनिट वाला, तो उसका भी ई आएगा। 90% सही है, लेकिन वो 10% में गम है आगे वाले दृष्टि से। तो पहले ये नहीं बताया, क्योंकि हमको पहले समझना है, कैसे पता करना है कि गम सेट क्या है, अनिट क्या है, कैसे समझना, वो सब पहले समझना है हमको। तो पहले लृट लकार का देख लीजिए, लेकिन वो 90% सही है। 100% आपको समझना है तो ये श्लोक ही मानतेषु गमनम एम ओ है ना जी। यहाँ पे मानतेषु गम है, लेकिन गम तो गम में गमस्यति होना चाहिए, लेकिन गमिष्यति आएगा, ये एक्सेप्शन है। तो ये समझने के बाद भी देखिए, ये होने के बाद भी मानतेषु गम है, तो गम के लिए अभी जो देखा सूत्र, जो क्या सूत्र है इसका नाम, ये गमेर इति परस्मैपदेषु, गमेर इट परस्मैपदेषु, ये सूत्र अपवाद जैसे है, पूर्व सूत्र का अपवाद है। क्यों? क्योंकि पूर्व सूत्र कहा गम में ईट नहीं आएगा, ये निषेध करता है, नहीं गम मैं अनीट हूँ लेकिन मेरे पास ईट रहेगा, ऐसे बात। तो ये सूत्र में नहीं लिखा, सूत्र में अपवाद कुछ नहीं लिखा ना, अपवाद नहीं लिखा, हमको समझना है। क्यों? क्योंकि इट स्यात् तो लिखा है ना, तो समझना है। तो इसमें कुछ प्रश्न है? वैसे नहीं कि हम अभी तक जो पढ़ा वो सब गलत है, बिल्कुल नहीं, 90% सही है। अभी और 10% के लिए ये सूत्र आ रहा है। हाँ स्वामी जी बोलिए। हाँ, ये श्रोणु जो शब्द है ना, हाँ, पूरे गीता में 6 जगह आया हुआ है। 6 जगह आया हुआ है। कल बताइए स्वामी। और कल तत्श्रोणु जो है, तत्श्रोणु, ये 2 जगह आया हुआ है। हाँ, तो तत्श्रोणु में भी ये है, तत्श्रोणु, ये हो गया तत्श्रोणु। हाँ, तो कल श्रोणु हो गया। हाँ, तो ये 2 जगह आया है और श्रोणु 6 जगह आया हुआ है। जी ठीक है। तो अभी सबको गृह कार्य ये है, तत्श्रोणु। स्वामी जी अभी बताना नहीं, तत्श्रोणु जो शब्द है कौन सी अध्याय में, कौन सी श्लोक में आता है, ये एक। और दूसरा तत्श्रोणु, ये हो गया तत्श्रोणु, इसमें क्या संधि है, ये सबका गृह कार्य है। आज कल पर, आज अंतिम सूत्र परस्मैपद के, पुषादि द्युत्याद लृदीतः परस्मैपदेषु, पुषादि द्युदादि द्युदाद लृदित परस्मैपदेषु है ना।
पुषादि द्युत्यात् लृत् इतः परस्मै पदेषु। महाराज जी द्वितीयात किधर है? द्यू के बाद ता आता है ना? द्युतात् द्युतात् हाँ द्युतात, सही डबल ता नहीं धन्यवाद है। स्वामी जी। हाँ हाँ सही है। पुषादि द्युतात् द्युताद्य द्युताद्य लृदितः परस्मै पदेषु। परस्मै पदेषु। ये यहाँ पे सुन सकते हैं इसका। हाँ ये देखिए, कुशादिद्युताद्यलदितः परस्मैपदेषु सुना ना? दोबारा सुना? कुशादिद्युताद्यलदितः परस्मैपदेषु। साउंड कम है। अच्छा साउंड कम है। कुशादि द्युताद्यलृदितः परस्मै पदेषु, इस प्रकार बोल रहे हैं। आप लिख दीजिए 3155 3155 अष्टाध्यायी.com में वो जो वॉल्यूम बटन है उसमें उसको जाके दबाना है और फिर वो बोलेगा पुषादिद्युताद्यलृदितः परस्मै पदेषु। वृत्ति है श्यन विकरण। अच्छा, पुषादि गण करके एक धातु का परिवार है पुषादि। पुष धातु है, पुष जैसे और भी धातु हैं, ये सब पुषादि में आएंगे। और द्युत धातु है और द्युत आदि भी है, ये सब एक आएंगे। और लृदित पुषा श्यन विकरण पुषादेर द्युतादेर लृदितश्च परस्य च्लेः अंग परस्मै पदेषु। च्ली च्ली करके विकरण प्रत्यय कस्मिन् लकारे अस्ति? च्ली लुंग में। लुंग सही है। हाँ लुंगी, चली लुंगी सूत्र में। चली लुंगी, ये सबको जानना है। हाँ चली लुंगी, चली लुंगी। चली अगर कहेंगे, क्योंकि लुंग नहीं कहेंगे वृत्तिकार है, वृत्तिकार क्या कहेंगे? चली कहेंगे, सिच कहेंगे। चली चली अर्थात लुंग लकार है। चली में चली का अकार आएगा तो गम का गम और अ भी पहले, तो अगमत अगमिष्यत इस प्रकार आएगा। ये बोल रहे हैं चली लुंगी। अगम अत लुंग लकार में ऐसे रूप है और लिंग लकार में अगमिष्यत। तो इस प्रकार परस्मै पद में भोवादिगण के परस्मै पद का समाप्त। अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ गम धातु के साथ वाक्य बनाने वाले प्रश्न। गमिष्यामि, इसके साथ एक वाक्य बनाइए। गमिष्यामि, कोई भी वाक्य बना सकते। अहम गमिष्यामि। हाँ अहम गमिष्यामि। कद कुत्र कुत्र गमिष्यति भवान्? कुत्र अहम है ना? हाँ कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ? तत्र हम हाँ, एक है ना? हाँ कहाँ कहाँ, कुत्र अर्थात कहाँ, वेयर। वेयर अहम गमिष्यामि उत्तरकाशी। हाँ उत्तरकाशी नगरम नगरम गमिष्यामि। गमिष्यामि। सम्यक, हाँ सम्यक स्वामी जी। अहम उत्तरकाशी नगरम गमिष्यामि। अभी कोपी अन्य अगच्छत, इसके साथ बोलिए। लंग लकार है, लंग लकार का अर्थ आपको समझना है अगच्छत, एक वाक्य। सह अगच्छत। हाँ ये तो बहुत ये शॉर्टकट मेथड है। अहम गमिष्यामि स अगच्छत, सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मैं पूछूंगा कुत्र कुत्र स अगच्छत? वाराणसी नगरे हाँ गच्छत। सम्यक, वाराणसी नगरे अगच्छत, वो वाराणसी का नगर गया, इस प्रकार। तो अभी को भी अन्य नहीं तो रामा अगच्छत ऐसा आएगा ना? हाँ रामा अगच्छत, जी जी अगच्छत रामा वाराणसी ऐसा होता है हाँ ना? हाँ शंकर भगवत पादाचार्य। हाँ काशी नगरे हाँ आगच्छत। हाँ आगच्छत अर्थात आया है, आया है। अगच्छत अर्थात काशी नगर अगच्छत अर्थात गया, आए। आगच्छत अर्थात आया। अ और आ में अंतर है। अगच्छत अगर ह्रस्व है ना, अगच्छत ये गया, और अगर कहेंगे आगच्छत ये क्या है? आया। आया एंड गया। जी ये है, ये भेद है। तो फिर कोई अन्य बोलिए। इसके लंग लकार में तो गच्छत आता है, गच्छाताम अगच्छन। इसके किसमें? ये भूतकाल में
भूतकाल गम धातु का भूतकाल में अर्थात लट लकार में अगच्छत नहीं, लंग लकार में अगच्छत। हाँ, भूतकाल में अगच्छत। जी, सम्यक माता जी, अगच्छत, गच्छत नहीं, अगच्छत। अगच्छत। हाँ, अभी माता जी आप बोलिए, एक वाक्य बनना है। डैश गच्छति, गच्छति के साथ कुछ बनाना है। गच्छति, गच्छति, सा गच्छति। हाँ, कहाँ, कुत्र गच्छति? सा गच्छति। हाँ, का वह जाता है। हाँ, सा का, सा गच्छति। सा का वह जाता, कौन है वह वो? जाता है। सा, जी, सा माता का जी, वह, अर्थात वह। कौन? वह सा प्रथम हो गया ना, आपने प्रथम वचन पूछा। तो कुछ नाम गच्छति बोलिए। पूछा, गच्छति। नहीं, सा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, वाह। आपने सही कहा। सा सा गच्छति गच्छति सही वो है। स्वामी जी वाक्य ही हो गया ना, वह जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है माता जी। एक हाँ जी। ये बताइए, बिल्कुल सही है, सा गच्छति। मैं पूछ रहा तो हूँ, फिर सा का वो कौन है? कुछ नाम बोलना, नाम कुछ माता बोलो। जी का नाम बोलो, माता जी, माता हाँ जी जी, आपका नाम बोलो। सह आयम सा आया। नहीं, हाँ ठीक है, सा गच्छति अर्थात मैं पूछ रहा हूँ कौन गया, तो आप बोल सकते हैं गंगा गच्छति। सा गच्छति को अगर मैं गंगा पूछूं गच्छति। सा का, अच्छा, प्रश्न पूछ रहे थे स्वामी जी। हाँ आपने बताया सा गच्छति, हाँ, मैं वह बोल रहा जाता हूँ है। अस्तु, पहले ठीक मुझे है। वाक्य बनाना है, वाक्य हाँ, बनाना है। हाँ, तो आपने कहा सा गच्छति सही है। मैं पूछ रहा हूँ सा का वो कौन है सा, तो आप बोल सकते हैं गंगा गच्छति। कुत्र गच्छति? सामीन से वह कोई भी राम वह गच्छति। होता है। कोई भी। राम गच्छति। उत्तरकाशी गच्छति। हाँ, उत्तरकाशी उत्तरकाशी नगरं गच्छति। गच्छति। गंगा उत्तरकाशी नगरे गच्छति। गच्छति। ठीक है स्वामी जी, अब वाक्य बनाना ये है। वाक्य बनाने के आपका कुछ काम नहीं है इसमें ज़्यादा। एक शब्द रूप, जैसे कर्ता का एक नाम लेना है और फिर कर्म कुछ डालना है, जैसे नगर या गंगा तेज गच्छति, वैसे ही बोलते हैं। शीघ्रम गच्छति, शीघ्रम गच्छति बहुत जल्दी जाती है, वैसे ही बोलते हैं। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, जी, वह गंगा स्नान करने के लिए जाता है। हाँ गंगा स्नाने गच्छति। हाँ, सम्यक, ठीक है। स्नाने, सही है। स्नाने से हाँ। अच्छा, आप बताइए स्वामी जी, राम शब्द के लिए कौन सी विभक्ति उपयोग करेंगे आप? अधिकरण के लिए। हाँ, अधिकरण के लिए होता है ना, के लिए संप्रदान के लिए। हाँ, संप्रदान तो विभक्ति कौन सा रो विभक्ति है? विभक्ति कौन सा? करता नहीं कर, तीसरा तृतीय विभक्ति होगा। चतुर्थी विभक्ति करेंगे, ठीक है। राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचनम क्या है? रामाय। रामाय, तो स्नान के क्या होगा? रामाय, स्नानाय। हाँ, आपने बताया स्नान के लिए ना, स्नान के लिए अर्थात स्नानाय, राम के लिए रामाय, स्नान के लिए स्नानाय। तो सह स्नानाय गच्छति। गच्छति। गंगा तटे गंगा तीरे गच्छति, गंगा तीरं गच्छति। वाक्य बनाने का यही है, एक शब्द प्रथमा कर्ता को देखिए, फिर क्रियापद डालिए। कर्ता और क्रियापद तो चाहिए। रामः गच्छति, वास्तव में पहले क्रियापद, फिर कर्ता, फिर कुछ कर्म, फिर अगर चाहिए कुछ ये एडजेक्टिव, कुछ फिर विभक्ति अव्यय, और विशेषण, रूप का देखकर फिर बताना है जो आपने बस सीखा है। रूप का देखकर बताना। ये बार बार कहेंगे, ठीक है। अभी कुछ और प्रश्न है? मुझे सुंदर गम का इसलिए ये अनिट है क्योंकि इसका जो लिट लकार है उसमें श और या के साथ ई नहीं आ रहा, माँ के साथ आ रहा है। जैसे नहीं, उसके लिए नहीं माता। ना, उस कारण नहीं है, वो नहीं है कारण। कारण ये है कि पाणिनि महर्षि ऐसे दिया है अनिट, और धातु ये गणपाठ वगैरह में उसमें है। कुछ और प्रश्न है? ठीक है। सुंदर महोदय का मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि सुंदर जी जानते हैं, फिर भी सुंदर जी बताइए गच्छामि के साथ कुछ शब्द वाक्य। ओके, अहम संस्कृत कक्षायां गच्छामि। हाँ, सम्यक, अहम संस्कृत कक्षायां गच्छामि, मैं संस्कृत कक्षा में जाता हूँ। सही, बहुत सही, ठीक है। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।